जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। भाइयों, मैं साथ अनंतदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि यह दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है और संसार में रोग बीमारी करके करोड़ों आदमी कच्ची उम्र में मर जाते हैं। कभी कोरोना की बीमारी आती है, कभी प्लेग की बीमारी आती है, कभी टाइफाइड की, हर तरह की लाखों बीमारी आती है। और ऐसी बीमारियां करके ये सौदागर महाज्ञान बनिए बेईमान कि जो 84 लाख कुंडिया राग लहू की बनाई है उन पर पाप कराते हैं और दुनिया उसको स्वर्ग नर कहती है और स्वर्ग और नर के भरोसे भूली हुई। लेकिन यह बात हमको सात अनूपदास महाराज ने बताई कि यह स्वर्ग नर की जो कुंडिया है वो हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह है, जिसको हम स्वर्ग नर जानते हैं। क्योंकि ये बनिया 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का पूरा होता है, जब संसार में अनेक तरह की लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ और हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं। ये सब जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें हो जाती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ सौदागर महादान बनिए, जिसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने इस किताब जगत हित कारणी में लिख करके अर्ज की। हे परमेश्वर के वास्ते इस किताब को फॉलो करना हमारा काम है और इस किताब को जन जन पहुंचाना भी हमारा काम है और इस किताब की चर्चा करना भी अनूपदास जी महाराज का आदेश है। तो उस आदेश को हम पालन कर रहे हैं और जिस भाई को की किताब नहीं पढ़ना आता है इसीलिए हम 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं। और जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित कारणी तस्नीब शाह अनूपदास मुक्त वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 और एहसास बदी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी लतमाश यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे और समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नाम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक। 3 पेज की रिकॉर्डिंग हर रोज पढ़ के भेज रहा हूँ। जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता तो इस पेज की रिकॉर्डिंग जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 163। इससे उस जमे के हुए धन की परवाह किसी को भी नहीं थी और जो कि धन जमे किया हुआ था वो भी मालिक का ही था। तो धन तो हरामी नहीं था। पेज नंबर 163। परंतु जमे करने वाला हरामी था कि जो संसार के लोगों को दुख देके राक्षसी पाप से खींच लिया था और खींच खींच के जमे किया था। सो उस धन को अगर कोई शख्स ले लेता तो कुछ हर्ज नहीं था, क्योंकि चोर किसी के मकान से धन खींच के और चोरा के ले जाता है और धन का पता लगाकर चोर को गिरफ्तार करा देते। जब राजा बादशाह उस धन को चोर से पीछा मालिक को दिलवा देते तो मालिक उस धन को ले लेता कि मेरी कमाई का धन था, क्योंकि चोर चुरा के ले गया था तो पीछे मुझको ही मिला है। कुछ मैंने किसी से छीन के थोड़ा ही जमे किया है, उसको तो लेना वाजिब है, इससे ले लिया सो दुरुस्त बात है। फिर इसी तरह से अगर संसार के लोग इस राक्षसी पाप के जमे किए धन को ले लेते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं थी, क्योंकि वो धन भी रावण वगैरह ने और कारून बादशाह वगैरह ने बतौर चोरी के ही खेच खेच के लिया था। इससे उस धन को लेने में संसार के लोगों को कोई बुराई नहीं थी। यह भी बेहतर है कि जो किसी ने नहीं लिया उस धन को नहीं लिया तो
ईश्वर परमात्मा ने उस नेक नियति के सबब से संसार के लोगों को बहुत सा धन बख्शा और बख्शेगा, कि जिन लोगों ने राक्षसी पाप के जमे हुए के धन को हराम जाना, क्योंकि उन लोगों ने उस जमे हुए माल को हराम समझ के राक्षसी पाप की पहचान शनिचर के कहने से करके राक्षसी पाप करने वाले को तमाम जहान ने एक दिन होकर गारत कर दी और पाप का करना छुड़ा दिया। इस वजह से चांदी सोने की खाने फिर प्रकट हो गई। इससे संसार के लोगों को धन की तरफ से तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। तो पहले जमाने की तरह से यह सौदागर महादान का राक्षसी पाप करा रहे और धन को अपने काबू में कर रहे। सो अगर संसार के लोग एक दिल होकर इन मणियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे तो धन का टोटा नहीं होगा और वैसा ही हो जाएगा कि जैसा सब जग में था। क्योंकि जमीन माता की बीमारी हट जाएगी तो जमीन माता पीछे तंदुरुस्त और ताजा हो जाएगी और जो कि खाने प्रकट हो जाएगी। सो उस खानों में से कुल संसार के लोग फिर बर्तन वगैरह बनवा लेना और मोहर रुपया बनवा के खर्च करना और राक्षसी पाप के जमे के माल को हराम जानना और बनिए देवे तो भी मत लेना, क्योंकि राक्षसी पाप को छुड़ा दोगे तो फिर धन का टोटा नहीं है। अगर वो भी लिया जाए तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि यह धन अपने ही चोरी का वापिस होता है। इसे मैं बार बार आप लोगों को बनियों लोगों के चाल से लिख करके वाकिफ करता हूँ। पेज नंबर 164। सो जल्दी इसके बारे में सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी रैयत के अपनी अपनी औलाद सलामत रखने की गरज से पाप छुड़ाने की दिल से कोशिश करके छुड़ाओगे और मदद करके छुड़ाओगे और इस काम में देर नहीं करोगे कि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूँ। सो मेरे लिखे ऊपर चल के बंदोबस्त करो और इन सौदागरन का राक्षसी पाप रावण की तरह से छुड़ाओ तो संसार के लोगों को आराम मिले। और जो कि इन मनियों ने तमाम संसार के लोगों का धन चोरा के अपने कब्जे में कर लिया है, सो सब संसार के लोग इन बनियों के जमे हुए धन को जो बांट के ले लेवे तो कोई मुजायका नहीं। कि जिस तरह से रावण वगैरह के वक्त में कोई शख्स खानों वगैरह को नहीं बुलाता, उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप के चलाने से मत भूलो और खानों की पहचान रखो कि जैसे पहले जमाने के लोगों ने रखी थी। सो अगर तुम लोग भी उसी तरह से पहचान रखोगे और भूलोगे नहीं और पाप को छुड़ाने की कोशिश करके पाप को छुड़ाओगे तो खाने प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से की खाने आजकल अलग हो गई है इसी तरह से नहीं होगी। परंतु यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जैसे आजकल पत्थर मिट्टी की खाने जमीन पर मौजूद है, इसी तरह से चांदी सोने की खाने बगदाद के जमाने तक मौजूद थे। परंतु जब से कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से ही खाने अलग हो गई है और बीमारी के सबब से गल गई है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने जमीन माता के नाम का पाप कराना शुरू किया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है और खाने अलग हो गई है। यह सबब अगर यही सबब है। अगर आज पाप का करना सौदागर बच्चे छोड़ देवे तो रफ्ते रफ्ते बदचतुर खाने चांदी सोने की पत्थरों वगैरह की खाने की तरह से मौजूद हो जाए और जो कि मिट्टी पत्थर की खाने तुम लोगों को दिखती है, सो इससे दिखती है कि इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते। अगर इन खानों के नाम से भी पाप कराए तो पहाड़ वगैरह के खाने भी गायब हो जाते, परंतु इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते, नहीं तो यह भी जादू से खाक हो जाते। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकल खराब कर दी है कि खानों को भी भूले हुए है, जिससे यह बनिए तुमको बुला के और खानों को खेत और धन को खेच खेच के अपने कब्जे में किया चाहते। तो पहले राक्षसी पाप से जोर से जमीन को फाड़ देते हैं और जबकि जमीन फट जाती है, जब धन को खेच लेते, जब जमीन काटते। सो यह बनिए कुल वलायतों का धन अपने राक्षसी पाप से खेच रहे और जिनका की खेच लिया है। पेज नंबर 164। जय परमेश्वर। पेज नंबर 164। जय परमेश्वर। तो उस वलायतों में संसार के देखने के लिए थोड़ा सा धन रहने दिया है, इसी तरह से कुल वलायतों में थोड़ा सा धन रहने देंगे। सो उस थोड़े से धन को सौदागरी के जरिए से खींच लेंगे। गरज की जब कुल वलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब अपना राज करेंगे। और अलावा इसके यह बात भी ख्याल करने के लायक है कि कुल जहान में यह बात मशहूर है
कि ये बनिए अपने राग से पाप से कुल विलायतों का माल व मता की जो असली है उसको खींच लेते हैं और हर एक मुल्क में थोड़ा सा रहने देते। से बात भी दुनिया में मशहूर है कि जिस कदर धन हिंदुस्तान में और दूसरी विलायत में असली है वो सब लोगों के खर्च के वास्ते है, परंतु इन सौदागरन ने अपनी अक्लमंदी से संसार में यह जाहिर कर रखा है कि एक हिस्से का धन तो कुल संसार के लोगों के वास्ते है और बाकी और 12 हिस्सा धन जमीन में अंदर गड़ा है। परंतु कुल धन मिलके 13 हिस्सा था, परंतु यह 13 हिस्सा धन को 13 तुम्बा धन कहते। सो यह 13 तुम्बा तो धन टूटा हुआ है, सो टूटा हुआ धन भी कदीम से ही है, परंतु इन बनियों ने अपने राजसी पाप से भुला करके अपने कब्जे में कर लिए है और जो कि धन उस खर्च के हिस्से में से बाकी रहा है उसको अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच कर अपने कब्जे में कर लेंगे। परंतु इन बनियों ने अपनी अकलमंदी से राक्षसी पाप से सबकी अकल को फेर करके यह कैसा जाहिर कर दिया है कि कुल 13 हिस्सा धन था, जिसमें से एक हिस्सा धन तमाम पृथ्वी के लोगों के खर्च के लिए है और जो कि 12 हिस्सा धन है वो जमीन में जला हुआ। सो मेरे भाइयों, इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अकल करके भुला रखा है कि कुल 13 हिस्सा धन है, जिसमें से यह एक हिस्सा धन जाहिर किया है और 12 हिस्सा धन अलग जमीन के अंदर रखा है। सो भाई मेरे, धन तो इस जमीन के ऊपर बहुत था जिसकी कुछ हद नहीं थी, परंतु 13 हिस्सा धन दुनिया में भुलाने के वास्ते किताबों में लिख करके जाहिर किया है कि कुल 13 हिस्सा धन था और 13 तुम्बा इन्होंने संसार में बहकाने के वास्ते बातें चला दी। असल में 13 हिस्सा धन है, सो 12 हिस्सा तो इन बनियों के पास ही अलोप है और एक हिस्सा जो दुनिया में है वो एक नाम के वास्ते, नहीं तो वो 13वां हिस्सा भी इनके पास है। दूसरे राजा बादशाह के पास तो एक थोड़ा सा है, तो वो एक हिस्सा का धन कुल बलात के खर्च के वास्ते है। जाहिरात में है कि उस धन को तमाम जहान के लोग खर्च करके परवश पाते। सो इन सौदागरों ने उस खर्च के तुम्बे को भी अपने कब्जे में कर रखा है और यह सोचने की बात है कि 12 हिस्सा धन जो जमीन के अंदर अलग बताते हैं तो वो जमीन में किसने गाड़ा है। अगर अपन हिंदू मुसलमानों ने बुजुर्गों ने वो 12 हिस्सा धन जमीन में गाड़ा होता तो अपन हिंदू मुसलमान को उसका पता मालूम होता। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को इस किताब चाहिए तो संपर्क नंबर पर कॉल करे। संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 89 056 53 801 मोबाइल नंबर पे इस किताब जिस भाई को चाहिए तो संपर्क करे और इस किताब को पढ़े और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे ताकि इन सौदागरों का राक्षसी पाप संसार में से दूर हो जाए, तो सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए, सब जीवन के घर में सुख शांति और समृद्धि आवे। ऐसी परम दयालु परमेश्वर से प्रार्थना है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।